नाज़रीन खुशामदीद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। बहुत पुराना वाक़या हकीम सईद का, जो कि साबिक़ गवर्नर थे सिंध के, उनके हवाले से एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि इनका कत्ल जो है वो एमक्यूएम ने किया। अब ये बातें तो अदालत से साबित हैं कि एमक्यूएम जो है वो इस कत्ल में जो है वो मुलव्वस नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उनको पता नहीं कहाँ से आज याद आ गया और एमक्यूएम की तरफ से जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से किसी ने जो है वो उस पर कोई तरदीद, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान तो उस वक्त थी ही नहीं, एमक्यूएम थी उस वक्त। तो एमक्यूएम के रहनुमाओं ने जो उस वक्त के थे पुराने रहनुमा, उस पर उन्होंने जो है वो बाकायदा अखबार की जो कटिंग्स हैं वो भी दिखाई हैं और सारी चीज़ें जो है एक नई बहस जो छेड़ दी है। तो एक तो ये खबर थी। एक और ख़बर ये है कि ईद के बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक नई एमक्यूएम जो है वो मारज़ वजूद में आने वाली है। वसीम अख्तर साहब जो है उनके साथ कुछ लोग होंगे, तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अल्लाह जाने इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बातें जो है वो महज अफवाहों पे जो है वो मबनी है। तो मोहम्मद कौमी मूवमेंट करके नाम आ रहा है। अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि पहले जितनी भी जमातें बनी हैं पीएसपी समेत वो सब जो है वो मर्ज हो गए एमक्यूएम में आ गई हैं। और एक सवाल भी वसीम अख्तर साहब से हुआ कि आप जो है वो आजकल नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा सियासत में तो मैं हूँ, लेकिन अभी जो सियासत हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। अब उनको समझ में नहीं आ रही है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा या उनको आने नहीं दिया जा रहा, ये भी खैर बात तो है। तो खैर क्या कह सकते हैं जी। अब उनकी जो है वो छुट्टी हो गई, अब दूसरे लोग पार्टी में आ गए। जब वो दूसरे लोग पार्टी में आ गए तो वो तो पीछे पीछे ही हैं। अभी एमक्यूएम दो तरह की चल रही है, एक एक्टिव मेंबर्स और एक नॉन एक्टिव मेंबर्स, इनएक्टिव कह लें। तो एक्टिव मेंबर्स में तो वही आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, और नॉन एक्टिव में जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो सियासत में आना चाहते हैं। 3-4 महीने पहले जो है वो एक पहले एमक्यूएम के रहनुमा थे बाबर गौरी साहब, उनका अब तो एमक्यूएम ने भी, लंदन ने भी जो है उनको डिसोन कर दिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो आना चाहते हैं और हम जो कम्युनिटी बाहर पाकिस्तान की बैठी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर जब हम कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल्स जाती हैं, हमारी शिकायतें जाती हैं और हमें रोक दिया जाता है। अब उन्होंने एक बयान जारी किया कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है और सियासत को तो मैं 6 साल पहले ही जो है मैं खैरबाद कह दिया और अब मैं सियासत से मेरी कोई जो है वो इतनी वाकफियत नहीं है। हैदराबाद रिजवी साहब भी पहले तक जो है वो काफ़ी अलग थलग थे, लेकिन अब जो है वो दोबारा थोड़े से एक्टिव हुए थे और वो फिर इलेक्शन के बाद जो है वो इनएक्टिव हो गए। फारूक सत्तार साहब जो हैं वो थोड़े से एक्टिव हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब की फिर जो है वो सुनने में आ रहा है कि नाराज़गियाँ हैं। अभी फिर जो है वो मीटिंग्स जितनी हो रही है पीपल्स पार्टी के या नून लीग के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे एमक्यूएम के मिनिस्टर साहब हैं, कन्वीनर साहब, उनके साथ ही हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो बिल्कुल आजकल साइडलाइन हुए हैं। थोड़ी सी बात की जाए स्ट्रीट क्राइम्स की कराची के हवाले से, तो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि ईद तक हम देख रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम सिंध असेंबली पे जो है वो एहतजाज करेंगे। तो ईद तक आपने क्या फ्री हैंड दे दिया है कि यहाँ के लुटेरों को कि भाई आओ लूटो और मार पीट के तुम चले जाओ, ईद के बाद जो है वो हम देखेंगे। तो क्या एमक्यूएम ऐसे ही थी जब अल्ताफ हुसैन साहब का आपके सर पे हाथ था, तब क्या इतनी हिम्मत थी यहाँ पे कराची में किसी की कि यहाँ के जो आपके वोटर सपोर्टर हैं उनको जो है वो कोई भी आया मार के चला जाए? मतलब क्या अंधेर नगरी चौपट राज यहाँ पे जो है वो मचा के रखा हुआ है। एक औरत को जो है वो, एक खातून को जो है वो मारा गया, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अब अगर इस तरीके से मारा जाएगा तो कल को किसी की भी बहन बेटी यहाँ पे जो है वो महफूज नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए, यहाँ के नुमाइंदों को देखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी यहाँ से जो है वो 7 सीट्स मिली है, पीपल्स पार्टी को भी देखना चाहिए। गवर्नर साहब ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स पे आवाज़ उठाई तो मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब आप अपने हुदूद में रह के काम करें, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब गवर्नर साहब का इससे ताल्लुक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है जब इतना हाई प्रोफाइल आदमी जब वो बेबसी का इजहार करे। फारूक सत्तार साहब जैसा बंदा जो है, जो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर है, जो साबिक सरबरा है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि यार ईद तक हम जो है वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप ईद तक? और नुसरत जावेद साहब एक टीवी के मशहूर एंकर हैं, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि फैसल वाडा साहब ने किसी को इस काबिल नहीं समझा एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी को कि वो इसमें शामिल हो। तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो अब इन सबसे बड़े हो गए। पहले तो ये होता था ना कि कराची में कोई खंबा भी खड़ा हो और कोई भी खड़ा हो, आप XYZ, आप भले उस बंदे को जानते हो ना जानते हो, तो आप क्या करते थे, आप बस जाते थे वोटिंग पे, देखते थे कि भाई पतंग का निशान है और आप वोट डाल के आ गए। तो पहले तो ये इसलिए होता था कि अल्ताफ हुसैन साहब की मोहब्बत थी और वो मोहब्बत की खातिर जो है वो सर जो है वो सब जो है वो अपना सर तस्लीम खम करते थे और जाके जो है वो वोट डाल के आ जाते थे। लेकिन अब किसकी मोहब्बत की खातिर एमक्यूएम ने जो है वो फैसल वाडा साहब को वोट दिया है, तो ये तो एमक्यूएम ही बताएगी। तो खैर कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ईद तक का एमक्यूएम ने टाइम दे दिया कि ईद तक आपको जो चाहे आप कर लें और मार लें जितने मारने हैं, 50 अभी मार लिए, 11-12 रमज़ान में मार लिए
और अभी कोई 5-6 रोज़े बाकी हैं, जो चाहे कर लो, जितना लूटना है लूट लो। उसके बाद अगर आपने लूटा ना, तो वो नहीं था बचपन में आपने सुना होगा कि आपको बचपन में जब आप कमज़ोर होते थे और दूसरा जो मद्दे मुकाबिल होता था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, वो आपको अगर एक चमाट मार दे तो फिर कहते थे अगर अब मारा ना तो फिर मैं बताऊंगा आपको। तो वही हाल अभी एमक्यूएम का है, वही एमक्यूएम कर रही है कि अगर अब आपने कोई स्ट्रीट क्राइम जो है वो बड़ा और अब अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर हम बताएंगे, फिर हो जाता है, फिर एमक्यूएम यही कहती है। तो इस तरीके से मचोली चलती रहती है और उसके नताइज और उसका खमियाजा जो है वो कराची के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों को जो है वो बेदर्दी से मारा जा रहा है। थी हुकूमत में भी रहने का एमक्यूएम का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको फिलफौर जो है मिनिस्टर साहब जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनको बात करनी चाहिए कराची के हवाले से। जब एमक्यूएम पे हर दौर में ऑपरेशन हो सकता है, उनको चाहिए ये बताएं कि यार जब एमक्यूएम जो है उस पर आप हर वक्त ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहते थे। पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ था, जितना भी ऑपरेशन हुआ एमक्यूएम के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर में ही हुआ था, तो तब तो आपको कोई देर नहीं लगती थी। आज अगर इन डाकू चोर लुटेरों के खिलाफ अगर ऑपरेशन करना है तो आपको जो है वो सोचने की भी क्या ज़रूरत है, वज़ीर आज़म को देखना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश है वो भी देखें और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि पीपल्स पार्टी भी देखे कि यहाँ भी इंसान बसते हैं और इस तरीके से उनके वोट यहाँ पे ज़रूर कम है पीपल्स पार्टी के, वैसे तो मेयर भी पीपल्स पार्टी का है। उस तरीके से भी अगर वो चाहें तो थोड़ा सा फैसिलिटेट करें यहाँ के लोगों को, इंसान तो समझे खुदारा, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनकी माल जान का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सिंध में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले, पख्तूनख्वा में रहने वाले, बलूचिस्तान में रहने वाले हर आम पाकिस्तानी का। और यहाँ के लोगों के अंदर और महरूमियाँ बढ़ें तो इसको जो है वो फिलफौर हाई प्रायोरिटी पे देखना चाहिए और जल्द से जल्द इसका जो है वो सद्देबाप करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।